अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आई एम मोहम्मद ज़ीशान। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू हो गई हैं और बाकी अभी तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू आने वाली हैं। तो इस वजह से आपको पहले से मैं गाइड करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई क्वेश्चन नहीं होते जिससे आप कंफ्यूज हो। ऐसा कोई न्यूमेरिकल देते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी इंटरव्यू होती है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो फिर इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता। अगर जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना हो तो उसको चाहिए कि अपना उसकी जो इंटरव्यू उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहले आपने ऐसा करना है कि आपने जो जब भी इंटरव्यू का टाइम होता है तो आपने पहले टाइम से तकरीबन 10-15 मिनट पहले आपने इंटरव्यू मीटिंग में इंटर होना है। पहले से आपने इंटरनेट सब कुछ रेडी हो। कोई ऐसा ना हो कि बीच में कोई आवाज़ आए, बैकग्राउंड कोई आवाज़ हो या बच्चों की कोई शोर हो। तो आपने ऐसा स्मूथली माहौल बनाना है इसी जगह को। और बाकी आपने ऐसे करना है कि आपकी शोमेंट अच्छी हो, मतलब अच्छे कपड़े पहने हो, टाई या कोई और चीज़ें ऐसा क्या आपका थोड़ा अच्छा लगे। और दूसरा आपने ये करना है कि अपने बैकग्राउंड को अच्छा रखें। ऐसा ना हो कि आपके पीछे कोई और ऐसा अजीब अजीब चीज़ें हो ना, तो आपने ऐसा बैकग्राउंड रखो या कोई पाकिस्तानी फ्लैग लगाओ या ऐसा कोई दीवार हो सफ़ेद वाइट का, कोई भी जैसा मेरा वाला भी ऐसा कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड हो। तो ये पहले ये चीज़ इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। और आप अगर एक प्लस पॉइंट भी ये भी है कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, जो पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू का, वो ये क्वेश्चन होता है आपसे। जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो ये कि इंट्रोडक्शन का कि प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन दे दें। तो इसमें आपने पहले से इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आपने इस तरह तैयार करना है कि आपने जो भी कुछ किया है ना, स्टार्ट से लेकर अभी तक आपने सब कुछ आपने बयान करना है। और इंट्रोडक्शन जो का टाइम होता है ना, ड्यूरेशन 1 मिनट से कम ना किया करें और 1 मिनट से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं, तकरीबन 2 मिनट्स या 3 मिनट जितना भी कर सकते हैं। और आपने सब कुछ बयान करना है, जो भी एक्सपीरियंस है। अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर शायद वो आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि आपने ये जो गैप लिया हुआ है, तकरीबन आपका जो ग्रेजुएट डेट है 2020 है, अभी 2030 है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इन 2 सालों में क्या किया है। तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने ये टीचिंग की या कोई जॉब किया है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने चाइना क्यों चूज़ किया। तो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन। इसी तरह ऐसा अपने आप से कोई अच्छा सा जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है। तो इस वजह से मेरा बहुत दिल था कि मैं चाइना में चला जाऊँ। इस वजह और भी आप जितना अच्छा जवाब दे सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो आप ये देख सकते हैं इसमें मेरा फील्ड है ऐसा ऐसे, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं अच्छी तरह। और आपका इसके बारे में स्टडी प्लान के बारे में पूछ सकते हैं। आपका कोई स्टडी प्लान है तो स्टडी प्लान आप वैसे बता सकते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट किया। तो इसमें तो आप ब्रीफली आप जवाब दे सकते हैं। और हॉबी के बारे में कि आप कोई तो आप बता सकते हैं कि मुझे रिसर्च करना और रीडिंग, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने अपनी आपके सुपरवाइज़र हैं, आपको सुपरवाइज़र कहाँ से मिला था और कैसे मिला था, अगर सुपरवाइज़र से कैसे इंटरेक्शन हुई तो आप वो बता सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आप उसको डिटेल से बता सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं आपने कभी अपने सुपरवाइज़र का कोई आर्टिकल रीड किया है। अगर आपने तो आपको अगर आपके पास सुपरवाइज़र हैं तो आप सुपरवाइज़र के प्रोफाइल में जाके या सुपरवाइज़र से अपना प्रोफाइल लेके उससे कहें कि आप मुझे प्रोफाइल अपना जो ऑफिशियल प्रोफाइल है उसका लिंक दे दे। तो उसमें जाके आप उसके रिसर्च पेपर दे के या रिसर्च एरिया दे के तो उसमें कोई 1 या 2 आर्टिकल स्टडी कर ले तो अच्छा है। तो आप इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अभी तक इन सुपरवाइज़र कोई आर्टिकल स्टडी किए हैं। तो
अगर स्टडी किए तो इस बारे में वो आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसका जवाब दे देते हैं। आपने ऐसा करना है कि अगर कोई आंसर किसी आंसर का जवाब नहीं आता तो आप अपने आप से जवाब दिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए खामोश हो या सूरी का हो। अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन, अगर सुपरवाइज़र आपसे इंटरव्यू ले रहा हो तो आप उसको ये से कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सुपरवाइज़र आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप ऐसा ना कहो कि आई एम सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो आपने ऐसा जवाब देना है स्मूथली कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो आपने ऐसा कि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मैं जब चाइना आऊँगा आपकी सुपरविज़न के अंडर काम करूँगा तो ये मैं सीख जाऊँगा। तो इस वजह से अपनी अच्छा सा जवाब देना कि वो इम्प्रेस हो जाए सुपरवाइज़र, और इंटरव्यू वाला इम्प्रेस हो जाए। और उस इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरा। वो चाइनीज़ जो लोग होते हैं ना, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी इतनी कम नॉलेज है इंग्लिश का। हमारी जो इंग्लिश है ना, वो इससे हज़ार दर्जे बेहतर है। तो इससे नहीं डरना चाहिए। ग्रामेटिकली इसका कोई भी इशू नहीं है। तो जिस तरह भी इंग्लिश आती है तो आप फटाफट बोल सकते हैं। इससे नहीं डरना कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। उन लोगों की जो इंग्लिश है वो आप हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो और जब आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आप अगर इंग्लिश तेज़ तेज़ बोल सकते तो आप सीखेंगे कि थोड़ा स्लो स्लो बोलो। क्योंकि मेरी जब इंटरव्यू हुई थी ना, तो मैं तेज़ तेज़ बोल रहा था इंग्लिश। तो वो इम्प्रेस भी हुए, लेकिन उसको मेरे जवाब उसको समझ नहीं आया। तो वो मुझसे बार बार कहते कि दोबारा सुनाओ, आपने क्या कहा, थोड़ा स्लो स्लो सुनाओ। तो इस वजह से तो मैं वो आपसे कह सकते कि थोड़ा स्लो। तो इस वजह से आप ये भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, मतलब बीएस में या मास्टर, अगर आप पीएचडी के लिए तो मास्टर में आपने कोई रिसर्च किया है। तो अगर रिसर्च किया है तो इस बारे में वो रिसर्च का या टॉपिक आप बता सकते कि मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया है या प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इसके बारे में आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें आपने क्या किया है, क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो इसमें जैसे आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। और अगर वो आपसे ये भी कर सकते हैं कि आपका रिसर्च टॉपिक कौन सा होगा। अगर आप जब आ रहे हो ना तो आपने कौन सा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आप ये तैयारी कर लें इंटरव्यू के लिए। तो आपने ऐसा करना है कि अपनी अगर आपके पास सुपरवाइज़र हो या एक्सेप्टेंस लेटर हो जिसके पास, तो आप सुपरवाइज़र के प्रोफाइल में जाके उसका रिसर्च एरिया देख ले। रिसर्च एरिया में से एक टॉपिक उठा ले, उसको थोड़ा सा स्टडी कर ले। और उसके बारे में अगर वो आपसे पूछे अगर कि आपका कोई रिसर्च टॉपिक, मतलब स्टडी प्लान कि इसके बारे इस रिसर्च टॉपिक पे मैं काम करूँगा, तो इसके बारे में आप बता सकते कि मेरा ये रिसर्च टॉपिक है और ये सुपरवाइज़र का भी यही रिसर्च एरिया है। तो इस पर मेरा कमांड भी ज़्यादा है। तो इस बारे में वो आपसे थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर किसी जो क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आप कह सकते हो कि इसका मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब मैं चाइना आऊँगा और वहाँ पे मैं स्टडी करूँ तो उसको नॉलेज में गेन करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरह आप इतना अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। और आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपसे आपके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके फैमिली, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो कभी कभार पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कि वो ज़रूर कि वो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछ ले। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एक दो क्वेश्चन पूछ ले या ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र पे, या ये भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपसे कौन ले रहे हैं, या आपसे सुपरवाइज़र ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी आईएसओ वाले ले रहे हैं ना। तो कुछ भी जो भी ले रहे हो ना, तो आपने कोई भी डरना नहीं है, या कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने बड़े बड़े लोग इतने अच्छे स्मूथली लोग हैं चाइना वाले, पाकिस्तानी की तरह नहीं है। इतने अच्छे साफ तरह के लोग हैं ना, तो अच्छे अंदाज से बोलते हैं, स्मूथली बोलते हैं, नरम मिजाज से बोलते हैं। तो आपको मज़ा आएगा जब आप इंटरव्यू के बाद सोचोगे ना कि इंटरव्यू से पहले आपको टेंशन होगी, जब इंटरव्यू हो जाएगी तो आपको इतना मज़ा आएगा कि दोबारा इंटरव्यू हो जाए, इतना मज़ा करता है ना। तो इतने स्मूथली आराम से बोलते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपके मास्टर के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के, तो इसके बाद क्या प्लान है आफ्टर पीएचडी, मास्टर के बाद आप क्या करोगे। तो आप बता सकते हैं कि अगर मास्टर किए हुए हैं तो आप बता सकते हैं मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा इस यूनिवर्सिटी में या चाइना में, तो पीएचडी करूँगा। इसके बाद मेरा तो न्यूक्लियर मेजर है। आप आपसे मेजर के बारे में पूछ सकते हैं, आपने जिस मेजर में अप्लाई किए हैं तो उस मेजर का आप बता सकते हैं। इस मेजर में ये मेरा विषय है कि इस मेजर में मैं अप्लाई करूँ, इस पर मेरा कमांड भी ज़्यादा है। तो
हाँ, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप मास्टर या पीएचडी के बाद क्या करोगे, तो इसके बाद कोई प्लान है, तो आप बता सकते हो कि हाँ मेरे प्लान है मेरा न्यूक्लियर। तो मेरा ये क्वेश्चन मुझसे भी किया था, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो मैं मास्टर के बाद पीएचडी करूँगा, पीएचडी के बाद पाकिस्तान में आके उस न्यूक्लियर प्लांट में ये जॉब करूँगा, उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ऐसे आप अच्छा सा जवाब दे सकते हैं इसके बारे में। और आपके बारे में आपसे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कोई रिसर्च आर्टिकल है, मतलब कोई पेपर पब्लिश किए, तो अगर कोई पेपर पब्लिश किए तो आप बता सकते हैं मास्टर में या पीएच में, या ज़रूरी नहीं है वो पीएचडी के लिए, पीएचडी वालों के लिए अगर पूछ सकते हैं, या तो अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि नहीं अभी तक मैंने कोई पेपर या रिसर्च कोई पब्लिश नहीं की। तो आप कह सकते हैं कि मास्टर पीएचडी में आके मैं वहाँ पे रिसर्च करूँगा, तो इंशाल्लाह मैं टारगेट है कि पेपर को पब्लिश करूँगा। तो ऐसे इतने आसान क्वेश्चन होते, कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं। बस अभी से आपने ये माइंड बनाना है, क्योंकि इंटरव्यू अभी शुरू होने वाले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ डिपार्टमेंट की इंटरव्यू भी हो गई है, और बाकी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू आने वाली हैं, बाकी यूनिवर्सिटी की भी इंटरव्यू आने वाली है। तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी लोग भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं टाइम बाई टाइम। मैं भी आपके साथ अपडेट करूँगा अगर कोई ऐसा कोई नई बात हुई, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। थैंक यू।